जैसे ही मैंने घर से कदम रखा बाहर, ये कमबख्त धूप आ गई। मतलब कल से अभी 1 घंटे पहले तक इतना बादल था यहाँ पे, इतना बादल, और जैसे ही मैंने कदम रखा बाहर इतनी तेज धूप आ गई। दैट्स अनफेयर लाइफ, अनफेयर लाइक माई हॉर्न। मेरा हॉर्न नहीं चल रहा है कल तक ये चल रहा था, आज ये नहीं चल रहा है। तो मुझे अब लोगों को ऐसे बोलना पड़ेगा कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, ऐसे करके बोलना पड़ेगा मुझे जैसे सामने से आ रहा, हट जाओ हट जाओ। इस हॉर्न ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। और मैं 30 सेकंड के अंदर कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। जल्दी जल्दी सुनो कि मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा करना है कुछ काम। तो सोचा मैंने जाऊंगा दोस्त के घर, जो कि है यहाँ से 70 किलोमीटर, लेके अपना वाहन दिस इज कूल राइमिंग, यू नो। अभी बनाई मैंने, चल झूठा। तो आप समझ चुके हो ना। द रीजन इज आई गॉट बोर्ड, सो आई डिसाइडेड टू गो 70 किलोमीटर अवे। एंड आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा? क्या आपको दिख रहा है? These are my new gloves and the reason why I bought them is these tiny things, जिससे मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन चला सकता हूँ। एंड द बिगेस्ट रीज़न कि ये चीप थे, ओनली 500। एंड इस राइड में आपको देखने को मिलेगा कि अभी मैं उत्तराखंड में हूँ और मैं जा रहा हूँ यूपी। एंड आपको ड्यूरिंग द जर्नी क्या क्या चीज़ें चेंज होती हुई दिखेगी, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं तो बताऊंगा ही, पर आप एनालाइज भी कर सकते हैं। और आप ये जंगल देखो भाई साहब, दिस इज द बेस्ट रोड। ये रोड हमारे एरिया की सबसे बेस्ट रोड है। वो गड्ढों की वजह से नहीं, इस व्यू की वजह से। व्यू देखो आप, यार गड्ढे तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, पर आप ये व्यू देखो। मतलब इसको मैं सिनेमैटिक घोषित कर सकता हूँ। सिर्फ 2 फ्रेम लगाने हैं और एक म्यूजिक, और आप देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. आप लोगों के लिए मेरे पास एक टिप है, जब भी आप डिप्रेस फील करो, दोस्त के पास जाओ। और अभी जब मैं घर से निकल रहा था, तब मैं पूरा रेडी हो गया था, मतलब ग्लव्स वगैरह, हेलमेट वगैरह सब लगा के रेडी हो गया था। और मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे पैर बहुत हल्के लग रहे हैं ये वाली फुटेज देखो आप। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैं तो चप्पल में ही हूँ। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। मैं उस जगह पे रहता हूँ जहाँ से यूपी भी 20 किलोमीटर दूर है, हिमाचल भी 20 किलोमीटर दूर है, हरियाणा भी 20 या 30 किलोमीटर दूर होगा, और मैं खुद रहता हूँ उत्तराखंड में। देख रहे हो, बड़ी बातचीत नेबरिंग स्टेट से। और मेरा ये प्लान सिर्फ अभी आधे घंटे पहले ही बना। मैंने उसको फ़ोन किया कि कहाँ पे है, उसने बोला रूम पे। मैं बोला ओके मैं आता हूँ। कह रहा ओके, नो लिफ्ट टू किड्स व्हेन आई एम अलोन। और इसके पीछे एक रीज़न है। What? क्योंकि मैं इस समय ऐसी जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो। मैं सिर्फ क्राउडेड एरियाज़ पे लिफ्ट देता हूँ। द रीज़न इज़ माई सेफ्टी। और देहरादून से इतनी ज़्यादा क्राइम की रिपोर्ट्स आ रही है कि हमारे हृदय में एक डर बैठ गया है। दैट्स वाई आई नेवर गिव लिफ्ट इन सुनसान रोड्स। अब इनको क्या चिल्लाऊं मैं, हट जाओ हट जाओ क्योंकि हॉर्न तो मेरे पास है नहीं। इस नंबर पे फ़ोन करके बोलता हूँ, भाई जी थोड़ी सी साइड ले लेते, हमारे बाइक में हॉर्न नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। लो सैंतो, ये दिख रहा है आपको? इसका मतलब है कि हमने उत्तराखंड को बाय बाय कर दिया। ये बॉर्डर है उत्तराखंड और यूपी का। ये देखो, अभी हम उत्तराखंड में थे तो वहाँ से हरे भरे पेड़, जैसे ही हम यूपी में पहुँच गए यहाँ पे है सिर्फ पेड़, रूखे सूखे, मेरी जिंदगी की तरह। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सावधान तेरे ओ बेटे सावधान। अच्छा इसलिए बोल रहे थे सावधान कि रोड ही नहीं है, दिस इज ऑफ रोड। अरे 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 वेयर इज रोड? क्या आपको रोड दिख रही है? हम इतने गंदे, देखो ना गड्ढा, पर हम तो रॉयल एनफील्ड वाले हैं, हम तो निकल जाएंगे। बंदर साइड हो जा प्लीज़ थोड़ा सा। इस रोड से मैं बहुत पहले आया था, तब ये रोड ऐसी नहीं हुआ करती थी। कष्ट के लिए खेद है। अरे कोई बात नहीं यार, यूपी तुम तो हमारे नेबर हो। अब नेबर तुम्हारे लिए कष्ट नहीं झेलेगा तो कौन झेलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है यूपी ये देख रहे हो? हाँ गुड ड्राइवर, उसने पहले ही पीछे ले ली क्योंकि उसने मुझे देख लिया था आते हुए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पोर्ट्समैनशिप, कार स्पोर्ट्समैनशिप। चलो इस राइड को कोई नाम देते हैं। देखो क्योंकि मैं मोटा हूँ और हम मोटो ब्लॉग कर रहे हैं,
इसलिए मोटा व्लॉगर। अपना नाम ही रख दूं क्या, ऑर्डिनरी व्लॉगर से मोटा व्लॉगर। तब मैं ऐसे बोला करूंगा, हेलो आई एम मोटा व्लॉगर। कोई पूछेगा यूट्यूब चैनल का नाम मोटा व्लॉगर। देखो गुड्डा, ओ भाई साहब ये कौन सी खाई थी जिसके ऊपर से मैंने 45 डिग्री के एंगल से मैंने 50 की स्पीड से कूदा दिया। भाई साहब इतना बड़ा गड्ढा। ओ भाई साहब यहाँ तो रुकना बनता है 1 सेकंड के लिए। ओह कितना प्यारा लग रहा है, ये तो बहुत ही प्यारा है। पेड़ देखो बीच में अकेला खड़ा है, अलोन बट नॉट लोनली। अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ से पानी बह रहा है तो ये कितना प्यारा लगेगा। जस्ट लाइक माई बाइक जो कि फ्लोट करती है रोड्स पे। लेट्स गो। वो व्यू बहुत अच्छा था इसलिए मैं वहाँ पे रुका। एवरी व्यू इज ब्यूटीफुल। ओए भाई साहब इसने तो मुझे डरा दिया। मेरे बगल में आके हॉर्न कौन मारता है? पीछे हॉर्न मार और फिर आगे निकल। What is this behavior, man? What is this behavior? I am not congratulating you for your new car. I am disappointed. आती है कि बस मैं आने ओ बेटे अंकल जी ने बंदर को डरा दिया। और नहीं कहाँ आ रहे भाई ये, कहाँ आना चाह रही है? अपनी रोड पे चलो, आगे कोई भी नहीं हो तब साइड में आओ। ये क्या मतलब है कि बाइक वाला तो हट जाएगा? What is this behavior, man? What is this behavior? नहीं हम लोगों ने करी भी देखी। मेरे पीछे है गाड़ी। देखो ये होते हैं गाड़ी वाले। इन्होंने मुझे बता दिया कि मैं पीछे हूँ और मैं बोलूँगा कि आगे जाओ आप, क्योंकि यू डिजर्व टू गो। अनलाइक दोज ड्राइवर्स बगल में आके नाउ वी आर इन उत्तर प्रदेश और मुझे अभी 50 किलोमीटर जाना है यहाँ से। जब भी कहीं पे प्लेन रोड आती है तो मैं बोर होने लग जाता हूँ। माउंटेन्स रोड्स आर बेस्ट, नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, बिकॉज माउंटेन्स आर लव। ये रोड तो बहुत चौड़ी हो गई। मैं कुछ टाइम पहले आया था तो ये रोड एक ऐसे हुआ करती थी, अब तो ये बहुत ही बड़ी हो गई हुई और ये और भी बड़ी हो रही है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अभी मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे भी करने को कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग होगा नहीं, पर यह है कि आपके साथ आपका दोस्त होगा तो उससे ज़्यादा एक्साइटिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों के साथ घूमो, अकेले नहीं। एंड सी माई न्यू ग्लव्स। ये देखिए, इन ग्लव्स की एक दिक्कत है कि ये एक साइज बड़ा आया, क्योंकि माँ बोलती है एक साइज बड़ा लेने के लिए। नहीं, मैंने अपना पुराना ग्लव्स देखा, उसमें एक्सेल लिखा था तो मैंने एक्सेल ऑर्डर किया और ये थोड़ा सा लंबा हो गया, पर ठीक है कोई नहीं। और हाँ, मैं सहारनपुर पहले भी आ रखा हूँ तो मुझे रोड्स का पता है, इसलिए मुझे गूगल मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सहारनपुर से दिल्ली काफ़ी बार गया हूँ। 3, 2, 1, 0। दिस इज माई टाइम टू शाइन। अंकल जी प्लीज साइड, मेरे गाड़ी के सामने मत आना। अंकल जी प्लीज, अंकल जी कैजुअली वॉकिंग, डोंट गिव अ शिट। भाई अंकल जी चुम्मी नहीं, आज नहीं, आज मंगलवार है। जस्ट किडिंग, आज थर्सडे। यार मैं सही रोड पे हूँ कि नहीं? द कॉन्फिडेंट मैन इनसाइड मी फीलिंग अनकॉन्फिडेंट। गड्ढे, अरे गड्ढे। दिस इज द ऑफ रोड। गर्मी भाई, गर्मी बता नहीं सकता मैं आपको यहाँ पे कितनी हो रही है। ये भाई जी का स्वैग। ओह अरे सर जी, आपको जगह दिख रही है क्या जो मैं नहीं देख पा रहा? ये कैसे जाएगा, इसको देखना चाहूँगा मैं। ही इज प्रो ड्राइवर, नेवर अंडर एस्टिमेट अ टीरी एंड ऑटो वाला। देख रहे, उसने पास दिया पर उसने नहीं सुनी। योर रिक्वेस्ट हैज बीन डिनाइड इन हाफ एन आवर। आई विल रीच माई डेस्टिनेशन। ओ भाई साहब कैसे जा रहा है वो इतना तेज? वो उस दोनों के बीच में चला रहा है। इतना मस्त लग रहा है देखने में, इतना मस्त लग रहा है ना वो, कि वो इन दोनों लकीरों के बीच में चला रहा है। नहीं, गड्ढा भयंकर। आई एम अ वेरी वेरी बैड ड्राइवर। वंस आई गिव दिस थ्रॉटल देयर इज नो टेकिंग बैक। ये भी वैसे चला रहा है जैसे अजय देवगन चल रहा होगा। सारे के सारे यहाँ पे अजय देवगन बने हुए। आप देख सकते हो कि हम घर से कैसी रोड से आए थे और रोड
टाइम बाय टाइम बदतर होती जा रही है। मतलब डाउनफॉल असली तो यहीं पे आ रहा है। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही रोड खराब होती जा रही है। भाई साहब क्या हो गया एकदम से रोड को? इससे अच्छी रोड तो यही लग रही है जो अभी तक बनी ही नहीं है। शायद हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। भाई साहब ये शहर तो अलग ही चल रहा है भाई। मतलब कोई कहीं से आ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। बस अब दोस्त के ऑफिस के बाहर जाके उसको कॉल करूँगा। मुझे हल्का हल्का याद है कि उसका ऑफिस कहाँ पे है, पूरी तरह से याद नहीं है, इसलिए हमें ढूंढना पड़ेगा। आज से मैं अपने लिए सहारनपुर का नाम बदल के रखता हूँ कियोस्क सिटी। दिस इज कियोस्क सिटी। ट्रैफिक रूल्स वो क्या होते हैं? ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं ये देखना। ट्रैफिक रूल्स इज अ मिथ इन सहारनपुर। ऐसा लग रहा है यहाँ से पड़ी किसी का कट्टा गिर गया, तू उठा ही नहीं रहा। ये क्या बात? अरे उल्टी रोड से आ रहे लोग। ओ भाई साहब देखो टाइगर, ओ सॉरी लायन। भैया ये जो वो पुल आता है ऊपर वो वाला किधर है? वो पुल यही है सही सीधा? ठीक है थैंक यू। मेरा पूछने की वो तो देखो। मैंने बोला वो जो पुल आता है ऊपर से। ठीक भाई, अगर कोई खो गया ना और मेरे से कोई रास्ता पूछे या मुझे किसी ने रास्ता पूछने के लिए भेज दिया, मैं तो कांड करके आऊँगा सिर्फ। ऐसे कौन पूछता है रास्ता? ऐसे कौन? ये देखो ये राजो पुल। मतलब अगर आप किसी को बोलो ये पुल भी नहीं है भाई, यही कहीं है मेरे दोस्त का ऑफिस। ए जी मालिक गलती हो गया। अरे मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि तू नीचे लेने ही नहीं आ रहा। हाँ यही ग्लव्स नहीं देख रहा मेरे नए 2000 रुपये की, ठीक है, और 500 के। अब हम जा रहे हैं रूम। वैसे तो मुझे याद था कि उसका रूम कहाँ है क्योंकि मैं एक बार जा रखा हूँ, पर फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता कहीं मैं खो ना जाऊँ। मैंने उसको बोला कि मुझे रास्ता पता है तू मत आ। कह रहा अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट शिट। बस अब मैं गलत साबित नहीं होना चाहता। मतलब हो भी गया तो ऐसा कोई है नहीं, पर ओवर कॉन्फिडेंट शिट। अब मुझे इतना याद है कि यहाँ से लेफ्ट है, मतलब यहाँ से नहीं आगे से लेफ्ट है। सर ने बोला रुकने का तो रुकने का, सर ने बोला रुकने का तो रुकने का, हमें बोला ना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। मुझे इतना पता है यहाँ से लेफ्ट है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट शिट को पता है। मुझे याद है रास्ता, मत जा। आगे से राइट है उसके बाद। देखा मुझे याद है भाई, तुम मुझे हल्के में लेते रहते हो, है ना। We are arrived in our destination.